हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और सीटेट 2023 जुलाई की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जंतु और पौधे, प्लांट और एनिमल्स के MCQ क्वेश्चंस को, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इसमें, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। इससे का पहला पार्ट जो है हम प्लेलिस्ट में है, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 16 से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? तो डियर, हम सबको पता है कि ये पौधे जो होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि ऑक्सीजन जो है आपका मनुष्य हम लोग लेते हैं, और हम लोग क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है आपका इन्वायरमेंट में, यानी पर्यावरण में। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौंग वो केसर फूल से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू वो तरोई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी जो है कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो डियर, इसमें से सारा कथन जो है सही है, याद रखिएगा। A, B and C यानी आंसर 4 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट, पक्षी, पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर कि कीट, पक्षी, पादप जिस मृदा पर, जिस बालू पर उगते हैं यानी मिट्टी, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। डियर, बिना टाइम वेस्ट किए जो आंसर होगा ना वो हम आपको बता देंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, ये परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो डियर, याद रखिएगा, फल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, ये वृक्ष के चारों ओर लिपटती है। अमरबेल, मनी प्लांट, मटर और इसके उदाहरण है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से आपका क्या बोला है कि क्या सही है, क्या गलत है? ठीक है, यानी कथनों में से कौन सा सही है? तो आरोही लता किसी ढांचे के सहारे उगती है, ये सही है। ये वृक्ष के चारों ओर लिपटती है, ये भी सही है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका कि अमरबेल, मनी प्लांट जो है, मटर आदि इसके उदाहरण है। तो ये भी आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो डियर, पहला है, देख लीजिए कि ये फसलों के साथ बोया जाता है। सेकेंड है, इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है। थर्ड है, ये फसलें की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। नेक्स्ट है आपका, तो डियर ये ना तीनों सही है, क्योंकि क्रोटन जो रहता है ना, जब सूखने लगता है ना तो ये पता चलता है कि पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप पौधों के साथ जब क्रोटोन को लगाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि क्रोटोन, जब पानी की ज़रूरत होती है ना पौधों को, तो वो क्रोटोन जो है सूखने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अब पौधों को पानी की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है? आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला मोनेरा, विषाणुओं का अध्ययन। दूसरा प्रोटिस्टा, जीवाणुओं का अध्ययन। तीसरा फ्लोरा, जंतु जगत का अध्ययन। और चौथा है आपका फौना, कवक का अध्ययन। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है बोला है, कौन सा सुमेलित है बोला है? ठीक है। तो फ्लोरा जो है जंतुओं का होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्लोरा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, ये तो सही है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सावधानिक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है। डियर, ये भी सही है। ठीक है। और नेक्स्ट है, इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये भी सही है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन गैस निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस से होता है, तो इसका
इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 4 है। तो इसमें से तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि लाल रंग में सार्वधानिक होती है और कैक्टस में उसका तना में होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको जानना है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हम लोग हिंदी में बोले तो इस क्रिया में क्या होता है? पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? यानी बाहर पत्ते जो है कौन से गैस को छोड़ते हैं, तो वो कौन से गैस को लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और किसको छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और आदमी, हम लोग मनुष्य लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? तो आपका पौधा लेता है, ठीक है ना। इस याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, और ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डियर, जलोद्भिद, कमल, लौनोद्भिद, आपका क्या है? बरगद, समोद्भिद, मक्का और मरुद्भिद, कैक्टस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? आंसर बी, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का हम नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।